नमस्कार विद्यार्थियों, हम आपको आज की वीडियो में आनंदम विषय के बारे में जानकारी देंगे। आनंदम विषय जो है वह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इसी साल राज्य सरकार के द्वारा सभी महाविद्यालयों में नया इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे अच्छी बात इस सिलेबस की ये है कि इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों या आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास में, यह सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। यानी आपको यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यह एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और यह करना बहुत ही अनिवार्य है। इस सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, यह मार्क्स आपकी टोटल होगी उसके अंदर जुड़ेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इस विषय में पास होना है। इसके मार्क्स, ये 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, चूंकि ये 100 नंबर का प्रैक्टिकल है और इसके मार्क्स आपके जो टोटल होगा उसके अंदर ऐड होंगे। यानी आपको इसमें केवल पास होना आवश्यक नहीं है, आपको अच्छे नंबर लाके इसमें से पास होना नितांत आवश्यक है। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई सिलेबस नहीं है। जैसा कि नाम से ही विदित है, आनंदम यानी कि आनंद प्रदान करने वाला। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं, जो मेन हमारी जड़ में हमें यह है कि हमें लोगों को खुशी देनी है, हमें खुशियां बांटनी है और खुशियां बांटते समय हमें भी खुश होना है। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, दिन पर दिन हम नए दौर में गुजरते जा रहे हैं। तो नए दौर में जो मानव है, मानव की जो महत्वाकांक्षा है बहुत ऊंची हो गई है। ठीक है, इनमें हमारी जो खुशियां हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही, ऐसा हमें महसूस होने लगा है। चूंकि हमारी खुशियां कम होने लगी और हमें खुशी, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, कहीं पे भी हो, तो हमें यह लिखा गया है, हर जगह लिखा जाता है कि देने में ही सबसे ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, पाने वाला भी खुश हो और देने वाला भी खुश हो। तो इसलिए यह इंट्रोड्यूस किया गया है सब्जेक्ट कि हमें हमारे जो मोबाइल है, जो टीवी है, इसके अलावा भी हमारी जिंदगी है जिससे हम खुश रह सकते हैं, हम लोगों को खुशियां बांट सकते हैं। तो आनंदम वर्ड अपने आप में यह आपको समझा रहा है कि यह जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, जो कि 100 नंबर का है, इसमें आपको खुशियां देनी है, खुशियां बांटनी है, समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके कुलीग्स के अंदर आपको खुशियां बांटनी है। खुशी बांटने से आपको स्वयं को खुशी मिलनी चाहिए, आनंद का अनुभव होना चाहिए। यह आपका मेन मोटो ऑफ इस जो सब्जेक्ट है, मेन उद्देश्य और इस सब्जेक्ट का यह है कि आपको उससे खुशी मिलनी चाहिए, आपको खुशी बांटनी चाहिए। अब हर व्यक्ति की अलग अलग खुशी बांटने का तरीका होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग खुशी लेने का तरीका होता है। हर व्यक्ति अपने समाज, अलग अलग समाज के ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको निर्धारित करना है, ये हमें निर्धारित नहीं करना है, ये आपको निर्धारित करना है कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है, आपको क्या देने से खुशी मिलती है। हाँ, ये काम जो भी होगा, ये तो बात निश्चित है कि ये काम एक प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। आपके हाथों कुछ अच्छा होना चाहिए, आपके हाथों कुछ प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, आपके हाथों समाज के लिए कुछ इस तरह का कार्य होना चाहिए कि वह लोगों में प्रसन्नता फैलाए। इसके लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, यदि आपके आसपास कहीं पार्क है, पार्क में आप पानी दे सकते हैं। जरूरी तो ना कि अगर पार्क में माली रखा गया है तो माली ही पानी दे, आप पार्क में माली से पाइप लेके आप पानी दे सकते हैं। उस व्यक्ति का काम कम हो रहा है तो वह कुछ समय के लिए आराम कर रहा है और आप उसकी जगह काम कर रहे हैं, यानी कि आप उसको खुशी दे रहे हैं और पौधों को पानी देने से आपको स्वयं को खुशियां मिलेगी। निराई का, गुड़ाई का काम जो भी होता है पार्क में आप कर सकते हैं। ना हो तो जो गंदगी इकट्ठी हो रही, छोटे छोटे पत्ते गिरे हुए होते हैं, आप उन पत्तों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, गंदगी को बाहर पार्क से फेंक सकते हैं, ये भी एक काम हो सकता है।
छोटा सा काम है, कोई भी जानवर, पशु जो किसी भी तरह की परेशानी में गुजर रहा है, आप देख रहे हैं उसको, तो आप उसको किसी भी तरह की उसकी हेल्प कर सकते हैं। जो पशु जो सड़कों पे घूमते हैं, बहुत सारे फ़ोन नंबर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आप उनको संपर्क करें, उस पशु को थोड़ी सी दवाइयाँ दिला के राहत दिला सकते हैं। यह भी एक आनंद का काम है। आपको उससे खुशी महसूस होगी, जो पशु होगा उसको जो भी बीमारी है उसको उससे राहत मिलेगी। इस तरह के काम आपको करने हैं, ठीक है। आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद होती है, जो कि केचुए से बना सकती है, जो कि हमारे घर में जो कचरा होता है सब्जियों का या जो से भी हम कचरा होता है, आप उसको वर्मी कंपोस्ट उससे बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स आपको YouTube पे दिख जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाना बहुत आसान तरीका होता है। आपके घर में लगे हुए आप जो खाद खरीद के लाते हैं उसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट घर में बना सकते हैं, यह भी एक तरीका है। आप अपने जो घर में बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप उन बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। सेवा में हम लोग ये क्या करते हैं, जो आज की जो पीढ़ी है, स्पेशली इसकी बात करें, हम मोबाइल में खेलने में बिजी रहते हैं। हम उन दोस्तों के साथ में लगे रहते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जिनसे हम इतनी ज़्यादा इंटीमेसी नहीं है। हमारे सामने हमारे बुजुर्ग रहते हैं। बुजुर्गों को क्या चाहिए होता है? बुजुर्गों को आपसे समय चाहिए होता है। आप उनके साथ समय बिताएं, आप उनको आनंद देंगे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनकी बहुत सेवा करें या बहुत कुछ करें, करना चाहिए हमको, परंतु आप उनको समय दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप उनको समय देंगे तो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, आपको उनके बारे में जानकारी होगी, तभी आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, आप उनको दिन भर में 1 घंटा आप उनको समय दें, उनसे चीज़ें सीखें। बहुत सारे आपको लगता है कि आप उनसे चीज़ें नहीं सीखते, बिल्कुल हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जो हमें जिन चीज़ का ज्ञान नहीं है, आप उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। जैसे कि आप उनको सिखा सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज़, व्हाट्सएप की जो टेक्नोलॉजी, बड़े बुजुर्गों को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। उनको मोबाइल चलाने में कुछ तरह की परेशानियां आती हैं, तो आप उनको सिखाएं ये चीज़। आप उनको कंप्यूटर के बारे में, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दें। आप उनसे उनके जो रीति रिवाज, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी जड़ें हैं, उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें कि हमारी सभ्यता इस तरह की थी, हमारे समय में ऐसा होता था, हमारे रीति रिवाज इस तरीके से हैं, हमारी जो पूजाएं होती हैं, हमारी जो अर्चनाएं होती हैं, वो इस तरीके से होती आई हैं। आप उनके बारे में जानकारी लें, यानी कि आप किसी भी तरह से उनसे समय बिताएं। आप अपने जो भी आपके घर में खाना बनाता है, आपकी मम्मी, आपकी चाची, कोई भी आपका खाना बनाता है, आप उनकी मदद करें। कोशिश करिए, अगर आपकी दिन में घर में चाय बनती है, आपकी मदर डेली चाय बनाती है, तो आप स्वयं उनको चाय बना के दें, क्योंकि महिला एक जो होती है वह परिवार की धुरी होती है। अब महिला को कुछ समय आराम करता है, तो आपने उन्हें चाय बना के दी है, ये दिन भर में आपने एक अच्छा कार्य किया है, ठीक है। अब इस एक अच्छा कार्य को आपको खुशी मिल रही है, आपकी मदर को खुशी मिल रही है, यानी कि हमारे जो आनंदम प्रोग्राम है, उस आनंदम प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल कराना है। इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सक्सेसफुल कराने में आपका ही योगदान सर्वाधिक रहना चाहिए। आप योगदान देंगे उसमें, तभी यह जो प्रोग्राम है यह सफल हो सकेगा। आपको इसमें किसी भी तरह की मदद चाहिए, नो डाउट कोई भी स्टाफ मेंबर आपकी हर तरीके से मदद कर सकता है। ये तो जो हमने आपको टेक्निक्स बताई हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये आप अपने स्वयं के स्तर पे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्वयं के स्तर पे इस तरीके की टेक्निक्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ ना हुआ तो आपने किसी को अपना जो पुराना कपड़े हैं, बहुत सर्दी पड़ रही है आजकल, तो आपने अपने जो पुराने कपड़े हैं वो किसी को दान में दे दिए। कोई व्यक्ति ठिठुर रहा है, आपने उसको दान में दे दिए। हम ये नहीं कह रहे आप कुछ भी नहीं करना चाहे तो आपके घर में जो बाई आती है, आप एक दिन उसका काम भी कर सकते हैं, बर्तन उसके भी साफ कर सकते हैं। आप उसको आप खुशी महसूस करा रहे। आपने एक दिन अच्छा काम किया कि आप बाई जी जाइए, आज काम मैं करूँगी,
हमने सभी ने लॉकडाउन में काम करा ही है। फुल टाइम लॉकडाउन था, कोई नहीं आता था, कोई नहीं जाता था, तो हमने हमारे घर का काम किया। घर के काम करने में किसी भी तरह की शर्म लज्जा महसूस नहीं होना चाहिए। आप उसको खुशी दे रहे हैं कि आप उससे काम नहीं ले रहे हैं, आप उसको एक दिन का आराम दे रहे हैं, ठीक है। आप कोरोना चल रहा है, अभी कोरोना के दौर में आप लोगों को मास्क के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, कि मास्क से ये फायदा होता है, या कोरोना के बारे में आप जानकारी लेके आप लोगों को जानकारी बांट भी सकते हैं। हमें दो गज की दूरी बार बार रिपीट किया जा रहा है कि हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए, मास्क क्यों पहनना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आप उन लोगों को बार बार बता सकते हैं, है ना। इससे जो सुनने वाला है उसको भी समझ में आएगी चीजें और आप भी बोल सकेंगे। यानी आप उसको आनंद दे रहे हैं, और क्योंकि आप उसको आनंद दे रहे हैं, उसका चेहरा आपकी बातों से खिल रहा है, तो आपको स्वयं को भी उस चीज से खुशी महसूस होती है। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोई सिलेबस नहीं है, ये 100 मार्क्स का है, और आपको इसको स्वयं को किसी भी तरीके से आपको इसको करना है, और इसकी करना आपको डेली है। एक अच्छा कार्य अपने जीवन में डेली करना है, ऐसा कार्य करना है जिससे कि आपको और जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको भी खुशी महसूस होती है। हो सकता है हम ये करें कि हम आज पूरे दिन भर में हमने किसी के बारे में कोई गलत विचार नहीं लाए, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है। हमने एक दिन पूरी हमारी लाइफ में ऐसा बिताया है, हमने किसी के बारे में बुरा विचार किसी भी तरीके से, हमने उसके अपने को उसके जगह पे रख के देखा, एम्पैथिक एटीट्यूड रख के देखा कि अगर हम उसकी जगह होते तो शायद हम भी इस तरीके का एटीट्यूड करते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके के ऐसा कार्य करना है आपको प्रतिदिन जो कि आपको खुशी दे, जो कि समाज को खुशी दे, जो कि एक पॉजिटिव रेज होती है, वो पॉजिटिव रेज चारों तरफ से फैलाए। यही एक आनंदम जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे हम जो समाज से कटते जा रहे हैं, हम जो गैजेट्स, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, इनकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, हम कहीं पड़ाव रुके, हम कहीं हमारे आप को रोक दें वहाँ पे, और हम समाज से फिर जुड़ जाएं, और हमारी जो हमें जिस चीज़ से खुशी मिलती है, जिस चीज़ को हम दूसरों को जिस चीज़ से हम खुशी दे सकते हैं, हम उस कार्यों में लिप्त हो जाएं, ताकि, ठीक है, इससे होगा ये, अगर हम खुशी दे रहे हैं और खुशी बांट रहे हैं, हमें खुशी मिलेगी तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जो कि जैसे आत्महत्या की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, यह एक तरीके से एक रास्ता पकड़ रहा है कि यह, हम केवल एग्जाम्पल ले रहे हैं आत्महत्या की घटना का, कि ये एक रास्ता पकड़ रहा है कि हाँ, हम क्योंकि हम देने की प्रकृति रख रहे हैं, तो हम इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, इसके थ्रू हम इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। तो आनंदम विषय में आप आनंद से करिए, इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसीलिए इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई सिलेबस नहीं रखा है, कोई बंदिश नहीं है। अपने हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे, जो समाज के लिए अच्छा हो, जो आपके परिवार के लिए अच्छा हो, जो आपके दोस्तों के लिए अच्छा हो, जो आपको खुशी दे, जो आपके कारण दूसरों को भी खुशी दे। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपके कारण जो दूसरों को भी खुशी महसूस करावे, उसको ही आनंदम कहते हैं। और यह बच्चों सब्जेक्ट कंपलसरी है, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप डेली अपने रूटीन में ये प्रतिदिन ला देंगे कि हाँ, हमें खुशी लेनी है और हमें खुशी देनी है, तो निश्चित रूप से आप सफलता की सीढ़ियों पर चलते ही जाएंगे। इसीलिए आपको इस विषय में आनंद लेते हुए करना है।